हर हर महादेव। अब बस कुछ ही दिन दूर है महाशिवरात्रि के 2025 में। महाशिवरात्रि कब है, व्रत कैसे रखें, पारण कब होगा, कुंवारी कन्या व्रत रखें या नहीं, महाशिवरात्रि में कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं, व्रत में क्या खाना चाहिए, नमक खाएं या नहीं, व्रत में दूध से बनी चीजें खाएं या नहीं, महाशिवरात्रि में कौन से लौटे से जल चढ़ाने से व्रत सफल होता है, व्रत में सोना चाहिए या नहीं। जानिए संपूर्ण जानकारी मुहूर्त के साथ। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वह है महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। किसी भी व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। नियमों के बगैर व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं महाशिवरात्रि व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में, जो जानकारी मैं आपके लिए धार्मिक ग्रंथों से जुटाई है, जिसका पालन करके आपको महाशिवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल यानी दोगुना फल प्राप्त हो सकता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि महाशिवरात्रि के व्रत में इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। उससे पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सभी व्रत त्योहार किसी न किसी भगवान को समर्पित होते हैं और उन्हीं की इस दिन पूजा की जाती है। इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत भी शिवजी और मां पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन उन्हीं की पूजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था और यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना करते हैं ताकि भगवान शिव का उन्हें आशीर्वाद मिल सके। शास्त्र कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के व्रत तीर्थ स्थान, नाना प्रकार के दान, अनेक प्रकार के यज्ञ तप तथा जप आदि भी महाशिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत जरूर करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत के बारे में भिन्न भिन्न मत है, परंतु सर्वसाधारण मान्यता के अनुसार जब प्रदोष काल रात्रि का आरंभ एवं निषद्ध काल अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि होती है, उसी समय शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रातः काल से चतुर्दशी तिथि रहते रात्रि पर्यंत तक करना चाहिए कि चारों पहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इस विधि से किए गए व्रत से जागरण, पूजा, उपवास तीनों पुण्य कर्मों का एक साथ पालन हो जाता है और भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि साधना की रात्रि है। इस दिन का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, जिसका जिक्र शिव पुराण, लिंग पुराण समेत कई प्रकार के धर्म ग्रंथों में किया गया है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की भक्ति भाव से पूजा करने वालों को पूरे साल शिव जी की भक्ति करने का पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि अनजाने में भी जिस किसी ने इस व्रत को कर लिया वह भी शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसे शिवरात्रि व्रत के कुछ नियम और विधि भी हैं, जिन्हें जानकर अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो आपकी मनोकामना भगवान शिव जल्दी महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से व्रत रखने वालों को धन, सौभाग्य, सम संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के व्रत में नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का आपको दुगुना फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं नियम। महाशिवरात्रि रात्रि के दिन जो भी व्रत कर रहे हैं उन सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप अपने जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी इस दिन काले वस्त्र धारण न करें। महाशिवरात्रि के व्रत में हमें किन रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए जिससे हमारी पूजा सफल हो और शुभ हो। सर्वप्रथम सवेरे इस दिन जल्दी उठे और भगवान शिव का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। इस दिन भगवान शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें। भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग पर इस दिन पंचामृत अभिषेक करें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान करवाकर चंदन का तिलक लगाएं। पूजा, आराधना, भगवान शिव की कथाएं, शिव पुराण, शिव भजन, शिव चालीसा, भगवान शंकर के दिव्य मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान से नियम पूर्वक निष्ठा से जप करें।
संपूर्ण पूजा आराधना संपन्न होने के पश्चात प्रचार भगवान शिवलिंग के समक्ष व्रत धारण करने का संकल्प करें। जब आपकी पूजा सुबह की पूजा संपन्न हो जाए तो आप उसी समय में भगवान शिव के समक्ष अपने हाथों में जल और अक्षत लेकर और पुष्प लेकर भगवान के सामने संकल्प करें कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे। आप निर्जला व्रत रखेंगे, फल से व्रत रखेंगे अथवा एक समय भोजन करके व्रत रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का संकल्प उसी दौरान करें। व्रत धारण करने वालों को मुख्य तौर पर सात्विक व्रत का पालन करना चाहिए। शिव पूजा करने या मंदिर जाने से पहले जितने भी व्रतधारी हैं उनको शाम को दूसरा स्नान करना चाहिए। अगर आप शाम को मंदिर जाते हैं या दोपहर में मंदिर जाते हैं तो उससे पहले एक बार स्नान जरूर कर ले। अगर आप मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में स्थायी रूप से शिवलिंग बना भी सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को लिंग का आकार देकर पूजा कर सकते हैं और घर पर ही भगवान शिव की अवशेष पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि निर्जला या फलहार दोनों तरीके से रखा जाता है। निर्जला व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन कर से पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, शक्कर और शहद अवश्य रूप से शामिल करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को फिर से गंगा जल से दोबारा स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, फूल, भांग और धतुरा आदि अर्पित करना शुभ होता है। यह सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेर और फल अवश्य रूप से चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा रात्रि में करनी चाहिए। शिवरात्रि पूजा रात्रि में एक बार या 4 बार शिव पूजा करने के लिए 4 प्रहर प्राप्त करने के लिए पूरी रात की अवधि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो भक्त पूजा करना चाहते हैं उन्हें मध्य रात्रि के दौरान करना चाहिए। आप अपने शहर के लिए 4 प्रहर का समय जानने के लिए महाशिवरात्रि की पूजा का समय देख सकते हैं। 4 प्रहर पूजा करने वाले भक्तों को पहले प्रहर में जल अभिषेक, दूसरे प्रहर में दही का अभिषेक, तीसरे प्रहर में घी का अभिषेक और चौथे प्रहर में शहद का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक अनुष्ठान के बाद शिवलिंग को बेल के पत्तों की एक बनी माला से सजाया जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी आपकी पूजा 4 प्रहर की समाप्त हो जाए तो भगवान शिवलिंग पर नई पत्र की माला से उन्हें सजा दें और फूलों की माला से उन्हें सजाएं। पूजा अवधि के दौरान जप का जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। आप लगातार ओम नमः शिवाय अपने मन में जप करते रहे। अगले दिन स्नान करने के बाद भक्तों को व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि के अंत से पहले उपवास तोड़ना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी आप महाशिवरात्रि में अन्न का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन से बनी चीजों का भी सेवन इस दिन ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रहे हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य बनाए रखें। व्रत के दौरान किसी के साथ भी वाद विवाद न करें और न ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी का दिल दुखे। इसी के साथ इस दिन लड़ाई झगड़ा न करें। ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें और दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहे। अब दिन में चाय, दूध और फल आदि का सेवन इस दिन कर सकते हैं। शाम के वक्त सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए साधारण नमक की जगह आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन रात के समय जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो आपको इससे इस व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होगा। यदि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो सोते समय अपने सिरहाने या अपने जेब में तुलसी का पत्ता रखकर सोए। शिवरात्रि व्रत का नियम है कि इस व्रत को चतुर्दशी में ही आरंभ कर इसका पालन चतुर्दशी में ही करना चाहिए। जो दिन रात का व्रत रखते हैं वह अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर व्रत का पालन कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि के व्रत में अगर आप फल से व्रत करना चाहते हैं तो फलहार पर भी व्रत कर सकते हैं। फलहार में आप मीठे फलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फलहार को किसी भी प्रकार से पकाने एवं अन्य प्रक्रियाओं से बचने की कोशिश करें। खट्टे फलों का प्रयोग इस दिन न करें। फ्रूट जूस का प्रयोग आप कर सकते हैं, और घर में बने फ्रूट जूस आप लेते हैं तो यह ज्यादा बेहतर होगा। व्रत के दौरान स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अत्यधिक ठंडे जल को ग्रहण करने से बचें। व्रत के दौरान केवल अल्प फल आहार ही लेना ज्यादा उचित होता है। अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप जप अगर करना चाहते हैं और शिव मंदिर में जप करना संभव नहीं होता है, खासकर महाशिवरात्रि जैसे व्रतों में तो उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहती है। मंदिरों में तो आप उस दिन घर की पूर्व दिशा में किसी भी शांत स्थान पर जाकर मंत्र का जप कर सकते हैं। 4 पहरों में किए जाने वाले मंत्रों के जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक करें तो अवश्य रूप से करें। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली मान जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र संयोग भी बनते हैं। और वहीं अगर विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर इस दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शिव जी का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। एक बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में अभिषेक के समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल न करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और फिर वह चढ़ाने के योग्य नहीं रहता, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु अगर आप चढ़ाएं तो चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। शिवलिंग पर भूलकर भी रोली और सिंदूर ना चढ़ाएं। जब भी आप पूजा करें तो शिवलिंग पर रोली और सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। शिव जी की पूजा में कंधन के तिलक का इस्तेमाल करना ही सबसे उत्तम होता है, तो आप इन सभी नियम का पालन जरूर करें। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान आज शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बह रहा हो वहां से रुककर आप वापस घूम जाएं। महाशिवरात्रि के इन नियमों का पालन आपको आपके व्रत में जरूर करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, अब जानते हैं 2025 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त साल में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 118, चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 26 फरवरी प्रातःकाल, निषेध काल पूजा का समय होगा। 27 फरवरी रात्रि से महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा। 27 फरवरी प्रातःकाल से रात्रि चारों प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। दूसरा प्राय पूजा का समय होगा रात्रि 9:26 से, प्रातःकाल 12:34 से। तृतीय प्रहर पूजा का समय होगा प्रातःकाल 12:34 से। चतुर्थ प्रहर पूजा का समय होगा प्रातःकाल 3:40 से, प्रातःकाल 6:48 से। महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। शुभ मय में आप किसी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सित चंदन से भोलेनाथ का तिलक कर भस्म, बेलपत्र, धतुरा, चंदन, पुष्प अर्पित कर आरती करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोले
महाशिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक दिन पूर्व से ही तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। पूजा में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख से जलाभिषेक भी वर्जित होता है। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का सेवन नहीं बल्कि फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपसे विशेष अनुरोध करके कहना कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खाना है दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपको अंत में इस वीडियो में ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी हो या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 इस साल 26 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेंगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या न खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है।
यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें दोस्तों। नंबर 4, हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, 5 केतकी के फूल पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, तिल यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल भगवान भोलेनाथ को अक्षर यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। मित्रों, खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12, गन्ने का रस शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु जी और देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है।
शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं।